7 मई 2025। एक तारीख जिसे भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खुफिया सैन्य अभियान की जिसने आतंकवाद के अड्डों को जड़ से हिलाकर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने बुधवार को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकवादी ढांचों पर सटीक हमले किए। इस पूरे अभियान में कुल 9 आतंकवादी ठिकानों को लक्ष्य बनाया गया और सभी के सभी लक्ष्य पूर्णतः सफलतापूर्वक तबाह किए गए। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों को गुप्त रूप से समर्थन दे रही थी। ये आतंकवादी संगठन सरकारी इमारतों की आड़ में ट्रेनिंग कैंप, लॉन्च पैड और हथियारों के गोदाम चला रहे थे। आइए जानते हैं वे 9 लक्ष्य जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने सटीकता से निशाना बनाया। पहला था मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय, जहां मौलाना मसूद अजहर और उसका भाई अब्दुल रऊफ जैसे खूंखार आतंकी रहते थे। यहीं से पुलवामा जैसे हमलों की योजना बनी थी। दूसरा लक्ष्य था मरकज तैयबा, मुर्द के पंजाब, जो लश्कर-ए-तैयबा का सबसे पुराना और बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था। यहां हर साल करीब 1000 आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था और यहीं 26/11 जैसे हमलों की योजना बनी थी। तीसरा निशाना था सरजल तहरा कलां, नरोवाल जिले में स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र की आड़ में चलाया जा रहा लॉन्चिंग पैड, जहां से आतंकियों को जम्मू सेक्टर में सुरंगों और ड्रोन के जरिए भेजा जाता था। चौथा लक्ष्य था महमूना जोया सुविधा, सियालकोट में स्थित एक हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा संचालित केंद्र, जो सरकारी विद्यालय परिसर के भीतर स्थित था और जम्मू में आतंकियों की घुसपैठ और हथियार प्रशिक्षण के लिए प्रयोग होता था। पांचवां था मरकज अहले हदीस, बरनाला POJK, जो पुंछ, राजौरी और रेसी सेक्टर में आतंकियों को भेजने के लिए प्रयोग होता था और जहां 100 से 150 आतंकी एक साथ रुक सकते थे। छठा लक्ष्य था मरकज अब्बास, कोटली, जैश का एक बड़ा ठिकाना, जहां लगभग 125 आतंकी नियमित रूप से रहते थे। सातवां था मुस्कर रहील शाहिद, कोटली में स्थित हिजबुल का पुराना ट्रेनिंग कैंप, जहां स्नाइपिंग, पहाड़ी युद्ध और सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती थी। आठवां लक्ष्य था शवाई नाल्ला कैंप, मुजाफराबाद, जहां से 26/11 के हमलावर प्रशिक्षित हुए थे और जहां 250 से अधिक आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी के प्रशिक्षकों की निगरानी में। और अंतिम यानी 9वां लक्ष्य था मरकज सैयदना बिलाल, मुजफ्फराबाद में रेड फोर्ट के सामने स्थित जैश का ट्रांजिट कैंप, जो भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए उपयोग किया जाता था। इन सभी ठिकानों पर हमले भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने एक साथ मिलकर किए। इस सटीक ऑपरेशन के लिए विशेष प्रकार की प्रेसिशन म्यूनिशन का प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस अभियान पर पूरी रात नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की रणनीतिक नींव हिल गई है। आतंकी संगठनों का मनोबल टूट चुका है और भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है, अब आतंकवाद की कोई भी कीमत चुकाने को वह तैयार है। अगर आप भी भारतीय सेना के इस साहसी अभियान पर गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।